हमारे साथ हमारे शेरोन रोज मास्टर टीएन साउस्कर जुड़ चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, सर प्लीज अपनी 2 लाइनों से आज के सेशन की शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शेरोन रोज मास्टर टीएन साउस्कर सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। थैंक यू अनु वेलकम सर, सर। थैंक यू इनवाइट फॉर मी। सभी के लिए, सभी साथियों को नमस्ते। और आज का वाकई में एक्चुअल सेशन था, ये मुझे भी पता था, बट कुछ कारण की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, क्योंकि मैं एक मीटिंग में था। मैं करीबन 5 तारीख से आउट ऑफ स्टेट हूँ, आउट ऑफ विलेज हूँ। करीबन मैं 17 तारीख तक आउट ऑफ हूँ। अभी मैं ऐसे से एरिया में हूँ कि जहाँ पे सर्दी बहुत है, कोहार बहुत, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, फॉग जिसको बोलते हैं, वो फॉग बहुत है। कल मैं जहाँ से निकला तो दोस्तों, तो उस एरिया से मैं 250-300 किलोमीटर दूरी पे था। उस 300 किलोमीटर दूरी पे से जब मैं निकला, मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि वहां से इंसान को क्या सीख मिलता है, राइट। वहां से निकला तो मैं, मतलब उतना फॉग था, उतना कोहरा था कि आगे का रास्ता ही कुछ नहीं दिखता था। आगे का रास्ता नहीं दिखता था, गाड़ी नहीं दिखती थी, पीछे का कुछ नहीं दिखता था। और रात को 12, 12:30, 1 बजे का टाइम हुआ। तो उस समय में दोस्तों, उस समय में मैं गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था। वाकई में उस समय में मैं गाड़ी चलाते चलाते मैं एक ख्याल आया कि मैं जो चल रहा हूं अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन गाड़ी जिस तरीके से मैं चलाते जाऊंगा, चलते जाऊंगा, वाकई में मुझे रास्ता दिखेगा। मतलब हम अपने काम में हमेशा प्रति कंसल्टेंसी रखना चाहिए, राइट। हमेशा कंसल्टेंसी रखना पाए, और सबसे ज्यादा कंसल्टेंसी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान को कंसंट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन नहीं रहता तो काश मैं 300 किलोमीटर रात का सफर तय नहीं किया रहता, कभी नहीं किया रहता। कंसंट्रेशन था, जो रास्ते पे मैं देख रहा था आगे कोई आ रहा है क्या, मुझे क्रॉस कोई कर रहा है क्या, मेरे गाड़ी के सामने कोई आ रहा है क्या, मतलब कंसंट्रेशन देख रहा था और कंटिन्यू कंसंट्रेशन रखता था। यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर जिंदगी में सफल बनना है, लाइफ में सफल बनना है, किसी को सफलता करना है और किसी को सफलता दिलाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको अपना कंसंट्रेशन बरकरार रहे, कंटिन्यूटी, आप अपना काम करिए। और उसके लिए इंसान को चलना चाहिए सबसे बड़ा लर्निंग के तरफ। जो हमारी मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग जो भी होती है, हमारे सेशन होते हैं सुबह शाम दोपहर को, जितने भी होते हैं, जिस तरीके से हमें समय मिलता है उस तरीके से हमें उस एजुकेशन को लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और तत्पर रहने के बाद इंसान को, तभी जाके इंसान को आप अपने जिंदगी का कामयाबी हासिल करना चाहिए। तो बस ये आज का जो सेशन वाला है वाकई में बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के जो सेशन लेने वाले, जो सक्सेस के टिप्स जो देने वाले हैं हमारे डायमंड मास्टर प्रितपाल जी देने वाले हैं। और दूसरी बात ये, जो डायमंड मास्टर ये कोई मेरे जैसे उस जमाने में जो खाली पीली था, ऐसे वो डायमंड मास्टर नहीं है, वेल एजुकेट और एक गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये समझ लेना, पैसे की कमी नहीं है अभी फिलहाल, बट उनको जो चाहिए उनके जिंदगी में वो चीज उनके उस काम से, से वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए ये चीज, ये रास्ता उनको अपनाना पड़ा, वही अपनाना पड़ा रास्ता। और वही रास्ते में कैसे वो डायमंड मास्टर बने और अपने लाइफ में कैसे सक्सेस बने, वो आप लोगों को रूबेरूब बताने वाले हैं दोस्तों। तो मैं इतने ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं एक ही वर्ष और बताना चाहूंगा, अगर मंजिल अगर आपको नापना है, मंजिल अगर आपको नापना है, तो अपने पैर तिनका तिनका चलते रहिए और अपना मंजिल को हासिल करिए। बस यही कहना चाहूंगा। और आज के जो सेशन में मुझे बुलाया है, थैंक्स
एआई के सभी टीम के मेंबर्स को, कोर कमेटी के मेंबर्स को थैंक्स कहना चाहूंगा, और वहीं पे मैं रुकना चाहूंगा। और टू माय अनुज सर, थैंक यू, थैंक यू। Yes, थैंक यू thank you सो very much. मच। Thank you. Thank you very much, sir. S7 sir, thank you very much. और हम नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सेल्स मास्टर अनुज सर को। और अनुज सर के बारे में बताऊं, आप सबको पता है कि आज हिंदुस्तान में अनुज सर को सब जानते हैं। और एक कमाल की बात है, जो हमारे डायमंड मास्टर हैं प्रीतपाल जी, उनके बेस लाइन में आते हैं अनुज जी। तो सबसे पहले और बहुत क्लोज हैं, तो डेफिनेटली अनुज जी उनके बारे में ज्यादा जानते हैं और ज्यादा अच्छे सवाल उनके सामने कर सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सेल्स मास्टर अनुज सर को कि वो आए और अपने सवाल डायमंड मास्टर के सामने रखें और ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट हो। अनुज सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस यस, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और दोस्तों, वो कहते हैं कि ये सफर नहीं है आसा। ये एक आपने सुना होगा कि अभी एक डायलॉग बड़ा फेमस है हिंदुस्तान में कि इश्क नहीं है आसा, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जो सफर है हमारा इंपीरियल मास्टर तक की जो जर्नी है, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ओके, तो आज आप ये देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी सैरोन रोज मास्टर थे हमारे, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें उनका, क्योंकि इस डेडिकेशन के साथ आज वो पूरे हिंदुस्तान में जा जाके वर्क कर रहे हैं। आप उनसे सीखिए कि कैसे कोहरा पड़ रहा है। क्या वो कंफर्ट जोन में रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंफर्ट जोन में नहीं है, क्योंकि वो आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। और मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर, और हैट्स ऑफ सर आपके लिए, आप इतना जुनून और इतने जज्बे के साथ यहाँ पर वर्क करें। थैंक यू सो मच साउस्कर सर, आपकी गाइडलाइन में हमें बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर चलूंगा सेशन के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे साथ हमारे जो स्पीकर हैं वो हैं डायमंड मास्टर प्रीतपाल सर, और मैं उनकी डाउनलाइन हूं। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि एक ऐसे इंसान का जिंदगी में होना जो लगातार मेहनत करता है। और आज मैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रुड़की में जो आर्मी का सेंटर है, वहां पर उनका एक बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है, आर्मी में इंस्ट्रक्टर हैं, और सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा है। और घर वगैरह जो मैंने अभी बताया कि पैसे, साउस्कर सर ने क्या बोला, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक बेहतरीन इंसान। दोस्तों, एक बात बोली गई है नेटवर्क मार्केटिंग में, जितना मुझे मेरे 10 सालों के एक्सपीरियंस से पता लगा, मैं वो आज आपको बताना चाहता हूं कि लोग बाग आते ही पैसे के पीछे भागते हैं, लोग बाग आते ही पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन ये रूल बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर। अगर जो उसे समझ गया, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का दिल जीत लो, लोगों का प्यार जीत लो, उनको विश्वास दिलाओ कि आप उनके साथ हो, और मेहनत से और ईमानदारी से अगर काम करा और लोगों का मन, लोगों का विश्वास आपने जीता, तो 100% यहाँ पर पैसा बहुत आने वाला है। और नो डाउट आज हम सब बहुत लकी हैं, मेरी पूरी टीम, एंटायर टीजीडी, और मैं कहता हूं कि वो हमारे साथ हैं, हमारी अपलाइन है ना। क्वेश्चन रखना चाहूंगा क्योंकि आज आप हैं सेशन में, तो मेरी भावनाएं थोड़ी सी आप सभी समझ सकते हैं कि एक अपलाइन सामने होना और उन्हें इनवाइट करने का मौका मिलना है अपने आप में सौभाग्य वाली बात है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में, बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनने के लिए तैयार है, आपसे सीखने के लिए तैयार है। तो मेरा जो पहला, जी सर, मोस्ट वेलकम प्रीतपाल सर, आप सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करें, जोरदार स्वागत करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा IA ग्रुप का, स्पेशली डॉक्टर S कुमार सर, डायमंड मास्टर विकास गौतम सर, अनुज सर, सभी जो इस ग्रुप के कार्यकर्ता हैं, सभी जो इस ग्रुप को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने मुझे आज मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल, लव यू, थैंक यू सो मच ऑल। प्लीज अनुज जी। जी सर, थैंक यू सो मच। और अभी मैं आपसे सर, क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर,
इतना आप ये बताएं हम लोगों को जरूर कि एक आपके पास आज एक रेपुटेड पोस्ट पे हो, आर्मी के अंदर हो, अच्छी सैलरी है, उसके बावजूद भी आप एटमी में काम कर रहे हो, और ना कि काम कर रहे हो, आज पूरे हिंदुस्तान में क्या आपने 8-10 कंट्री में अपनी टीम बना ली है, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, और आज एटमी के अंदर डायमंड मास्टर हो। तो ये सर कैसे संभव हो पाया? तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सर, आज पूरा इंडिया आपसे जानना चाहता है सर। प्लीज सर, कैरी ऑन सर, ओवर टू यू प्रीतपाल सर। देखिए, थैंक यू सो मच अनुज सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजन होना बहुत जरूरी है इंसान का। आपने सही कहा, मैं पिछले 20 साल से जॉब में हूँ, जब से मैंने होश संभाली और मैंने जॉब ली, और बखूबी एक अच्छी खासी रेपुटेड जॉब है। उसमें मैंने हमेशा अपने मेरे जॉब करियर के अंदर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अलग अलग जगहों पे मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं पास्ट में एक ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं पिंच करती है। मैं जब पढ़ता था, एक छोटे फैमिली से हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल, और मेरे जो फादर साहब थे वो भी जॉब पे थे, बट उस समय 90 के दौर में उतना बड़ा जॉब के अंदर बहुत दिक्कतें होती थी। तो ऑब्वियसली हम 3 लोग, मेरे एक बड़े ब्रदर हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सभी हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो कहीं ना कहीं जो उस समय हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो कुछ फैमिली की तरफ से बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं वो घर करती गई, जॉब होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई ऐसा चांस मिले कि मैं कुछ बड़ा काम करके दिखाऊं। लेकिन हाँ, उसमें ये जरूर था कि मैं हमेशा से मेरी एक प्रयास रहा है कि मैं कभी भी कोई इलीगल या कोई भी रिश्वत वाला या इसी तरह का कोई काम ना करूं। ईमानदारी के साथ मुझे काम करना था, और अपने टैलेंट के साथ मैं जस्टिफाई कर पाऊं। इसलिए मैंने जो है इस मौके को, जब ये मुझे मौका मिला, और मैं उस मौके को पहचाना, और मैं लगातार काम करता रहा। क्योंकि आपको पता है, कई बार साथ के लोग काफी अच्छे लेवल पे हो जाते हैं। मेरे साथ के भी लोग हैं, कोई पीसीएस है, कोई बड़े बड़े लेवल पे है लोग। तो कहीं ना कहीं वो दिल में आज भी ये थी कि यार, आपने जो समय था, वो चाहे रीजन कुछ भी हो, आप उस समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो वो समय तो चले गया जो स्टडी वाला था, बट हाँ, ये जरूर है, इस इंडस्ट्री को जब मैंने जाना और इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल को मैंने जाना, तो मैं लगातार इस इंडस्ट्री से लर्निंग लेता रहा। क्योंकि देखो, सीखना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी स्किल्स को इनहेंस करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बिग करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी सक्सेस आपके करीब आती जाएगी। तो सेम मैंने वही किया। मैंने पहली बात तो, जैसा कि कंपनी का मोटो भी है, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन। अपनी आत्मा को संजोया, और उस आत्मा से मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, एक लक्ष्य निर्धारित किया। और इस एटमी के अंदर मैं पूरा, मेरा जो इम्पेल मास्टर की जर्नी है, मैं पूरे के पूरी अपनी लाइफ सिनेरियो के अंदर बना चुका हूँ, और उस पे कंसिस्टेंसी से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। जिसके अंदर मेरे जो एक्टिव टीम है, जिसमें से काफी लोग सेल्स मास्टर हैं, सेमी सेल मास्टर हैं, वो लोग मेरा बखूबी साथ दे रहे हैं। और उन लोगों के साथ और सहयोग और अनुभव के साथ मैं अपनी इस जर्नी को बहुत तेजी से आगे लेके जाने वाला हूं, और पूरा प्रयास कर रहा हूं। होपफुली अनुज जी सफिशिएंट होगा। हेलो अनुज जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन हम आपसे थोड़ा सा और डिटेल्स में जानना चाहते हैं सर। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, जहां मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, जहां बहुत सारे लोग आज 10, 15, 20 हजार की नौकरी में, जी जी जी, थोड़े बहुत, अगर वो तो प्राइवेट नौकरी में 20-25 हजार मिल रहे, वो तो अलग बात है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी के जो लोग हैं, उनका तो हाल और बुरा है। क्योंकि मैं तो खुद, आप जानते हो, मैं तो आपसे आप बीती बताता ही रहता हूँ। तो वो जी, मतलब इतनी चीजों को लेके 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, जबकि आज का जो हिंदुस्तान का खर्चा है एक महीने का, मैं सबको बताना चाहूंगा, मैं कैलकुलेशन आपको दिखा दूं कि अगर आप एक अच्छी जिंदगी, थोड़ी अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ी अच्छी जिंदगी का मतलब होता है आप अपने बच्चों को एक सही स्कूल में एडमिशन करा दो, घर पे दूध आपके रखा रहे, चाय बन जाए कि 24 घंटे में किसी भी टाइम, और आपके पास एक गाड़ी हो, छोटी मोटी, कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं, और आप अपने मकान में रह रहे हो।
तो उसका ही खर्चा 1 लाख रुपए महीना है। अगर आप एक छोटी सी जिंदगी, मतलब सही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और बहुत लग्जरी लाइफ के लिए तो चाहिए 2 से 3 लाख या 5 लाख, ठीक है। तो मैं सर आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जो आज एक तो लोगों के पास एक बहुत है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इतनी नौकरी में, जी जी मतलब जी जी सर 8 घंटे की जॉब वाला भी, चाहे उसे 4 घंटे टीवी देखना हो, उसके पास पर वक्त नहीं है अपनी जिंदगी बनाने के लिए, राइट। और बिना दिए यहाँ पे, और उसने 5-5 साल 10-10 साल कोचिंग करी है, मेहनत करी है, जब 6-6 साल लोगों ने लगाए तब उन्हें 30-40 हजार रुपए की नौकरी मिली है। और यहाँ एटमी उसे 1 करोड़ रुपए एक महीने कमाने के लिए मतलब प्रतिबद्ध है, और बहुत सारे लोग ऐसा कर पा रहे हैं एटोमी में, तो उन्हें ये विजन नहीं दिखाई देता। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी जी कि जी लोग कंफर्ट जोन में हैं, आप क्यों बिल्कुल नहीं बिल्कुल। कंफर्ट जोन में रहे, है ना। देखो, तो बहुत जी अच्छा क्वेश्चन है। एक जो पहला फर्स्ट रीजन था, क्योंकि मैं हमेशा से एक चांस, मौके की तलाश में रहा हूँ। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना, ईश्वर हमेशा 3 चांस आपको देता है। तो कहीं ना कहीं जब पढ़ते थे, वो थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई है ना, जो मैंने अभी डिस्कस किया। सेकंड चांस, इस इंडस्ट्री को आप देखेंगे कि जैसा कि प्रेडिक्शन है केपीएमजी और अपना फिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है ना। और यदि किसी भी इंसान को बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या कई पीढ़ियां उसे याद करें, इस तरह से यदि मैं यदि कहूँ, ये भी आप कह सकते हैं कि इस सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब बड़ी होती है, देखो यहाँ पर जॉब, बहुत सारे जॉब हो सकते हैं। जॉब के अंदर ये तो डेफिनेटली सभी लोगों को पता है कि जॉब में केवल कमाने और खाने तक की है। आप यकीन मानिए, ले दे करके पूरी 30 और 40 साल के करियर के अंदर एक एम्प्लॉय एक मकान बना लेता है, शायद उससे ज्यादा आई थिंक नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत बड़ी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यही है कि लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री को यहाँ पर सही समय ये आ चुका है। और यहाँ पर हमारी एटमी जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है। क्योंकि देखो, बहुत सारी कंपनी इवन यहाँ पर आती जाती रहती हैं, लेकिन आपको ये जरूर है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि आप किस तरह की कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं। जॉब मेरा पिछले समय से चल रहा था, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपके ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन ड्रीम को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि यदि आप इवन किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं, तो आप ही बताइए, अपनी पॉकेट से कितने लोग हैं जो हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक दिन आदमी किसी को हेल्प कर पाएगा, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा मुझे जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, कहीं ना कहीं यदि आप लोगों के साथ, उनके साथ मिलके आगे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप हेल्प भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे आगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर, या आगे जो हमारी जनरेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पे उनके जो है एक योगदान दे रहे हैं दोस्तों, है ना। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इस इंडस्ट्री के अंदर ये मान के चलिए कि हमें सभी लोगों को इनका विजन क्लियर करना चाहिए, क्लैरिटी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो जॉब पे नहीं है, लेकिन यदि क्लैरिटी नहीं है तो वो तो भी काम नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर केवल मेरा काम करने का एक सबसे पहला तो ये था कि मुझे एक मौका चाहिए था कुछ बड़ा करने का, जो कि शायद कभी जब मैं पढ़ता था नहीं कर पाया। दूसरा, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हमने छोटी मोटी कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल में लोगों को देखा है, लेकिन वहां पर क्या करते हैं लोग, मतलब जब काम करते हैं लोग, वहां पर लगातार काम नहीं करते, कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते। आप लगातार काम करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप खुद सोचिए, एक बूंद जब लगातार किसी पत्थर, किसी चट्टान पर पड़ती है, तो उसका सीना चीर देती है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि आप जब एडमी में आ चुके हैं, लगातार आप काम करें, लगातार काम करें, टीम वर्क के साथ काम करें। जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपके अपलाइन, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाएं। आपके डाउन जो एक्टिव लाइन है, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बचाएं। और वही चीज फिर आपको कंटिन्यू डुप्लीकेशन में लेके आनी है, डुप्लीकेशन में लेके आनी है। लगातार जैसा जैसा आप करते जाएंगे, आपकी टीम वैसा वैसा करते जाएंगे। जिस तरह से आप अपनी फैमिली के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, आपके पोते आपको फॉलो करते हैं, उसी तरह से आपकी टीम भी आपको फॉलो करती है। तो यहाँ पर वही है कि बहुत
बड़ी सक्सेस है, और जहां लोग 40 साल किसी जॉब या किसी बिजनेस करियर के अंदर काम करते हैं, यहाँ पर 5 साल के अंदर वो सक्सेस हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग से कोई भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जो मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनल वो है, प्लीज इसको थोड़ा सा रोके, क्योंकि लीडर कह के आ जाते हैं पहले से ही। उसने क्रिप्टो में करा, उल्टा सीधा कहीं करा, लेकिन वो लीडर टैग लगा के आते हैं। लीडर वो होता है जो रास्ते पे चलता है, लीडर वो होता है जो रास्ता दिखाता है ना। तो लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है और रास्ता दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है, लोग बाग थोड़ा इस बात को नहीं समझते। यहाँ लीडर कोई टैग नहीं है, लीडर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, हिम्मत दिलाने का काम करता है, उनके साथ कदम से कदम मिला के बैठता है। यहाँ पर 6 से 2 साल के बीच जब आप काम करेंगे तो आपको वहां पर जाकर के एक बेस बनेगा आपका, क्योंकि बेस यहाँ पर 2 दिन में नहीं बनता है। यहाँ पर आप 6 महीने से 2 साल के अंदर आपका बेस बनेगा, और 2 से जो जो रिमेनिंग 3 साल है 5 साल होने के लिए, वहां पर आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाती है। क्योंकि पहले किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर एज ए आप गेस्ट आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद अचीवर बनते हैं, अचीवर से आपके स्टोरी स्टार्ट होती है लीडरशिप की, और लीडरशिप के बाद धीरे धीरे करके आप एज ए यहाँ पर एक रोल मॉडल। मैं कहूं, मैंने उस फेस पे काम करना स्टार्ट करा था। आप देखिएगा 23 फरवरी 2019 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, और जैसा कि अनुज जी ने बताया है कि मेरा सीनियर मुझे 10 दिन के बाद छोड़ के चले गया। लेकिन दोस्तों मैंने इस एटमी कंपनी की इतनी स्टडी करी कि मुझे लगा कि नहीं, इसके अलावा कोई मुझे अरबपति खरबपति नहीं बना सकता। क्योंकि ये जरूर क्लियर है, 25 से 27 के बीच मेरी इंपेल मास्टर की जर्नी मैं तय करने वाला हूँ। 101% कोई डाउट नहीं है मेरे को। और यकीन मानिए ये बिल्कुल उस तरह से, जिस तरह से कि कोई प्रोसेस होता है, सिस्टम। वो कहते हैं ना, देयर इज नो अ सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ओनली अ सिस्टम टू सक्सेस। तो उस सिस्टम को मैं जान चुका हूँ, उस सिस्टम को मैंने फॉलो किया, और निरंतर कोई अलग नहीं काम नहीं किया मैंने केवल और केवल उस सिस्टम जो इस इंडस्ट्री को बताता है कि आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, माथा नरम है ना, सॉरी माथा शांत, मुंह मीठा और पांव तेज, वो चलता गया मैं, और कारवां बनता गया। जहां कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई थी उस फेज पे हम लोग काम कर रहे थे। अनुज जी जानते हैं, अनुज जी ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करा। कंपनी का ऑफिस नहीं खुला, कोई सीनियर पेस्ट तक लेके नहीं आया, अपनी पॉकेट से 2 बार साउथ कोरिया से मैंने प्रोडक्ट मंगाए, और उन प्रोडक्ट को लेकर के मैं लगातार फील्ड में जाता रहा, और धीरे धीरे करके मेरी सोच के, मेरी तरह विचारधारा के लोग मेरे साथ ऐड होते गए। और एक दिन ऐसा भी आया कि कंपनी का ऑफिस खुला, उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि कंपनी लॉन्च हुई, और आज सारी चीजें आप लोग हम देख रहे हैं। लेकिन उस चीज का एडवांटेज हमेशा रहता है कि आप यदि सही समय पे डिसीजन लेते हैं तो हमेशा आप जो है आपको फायदा होने वाला है। आज भी मैं साथियों आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम। आप इस समय को समझिए, इस समय के अंदर जान लगा दीजिए, इस समय को बिल्कुल भी आप डिनाई ना कीजिए, इस जाया ना कीजिए, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आने वाला है। क्योंकि हमारी जर्नी, आप हर तीसरे महीने में हमारी जर्नी को बढ़ते हुए देखेंगे, रैंक को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन यदि आप लोगों ने इस बात को नहीं समझा, क्योंकि भाई बहुत से लोग एक्सक्यूज देंगे तो वो 5 साल के बाद 10 साल के बाद भी एक्सक्यूज देने, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, काम करते फिर रुक जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप लगातार 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 काम करते चलिए, सफलता आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। ओवर टू अनुज सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से सर आपने जवाब दिया, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लीडर आपको सुन रहे थे, और मुझे पता है कि आपने जो जवाब दिया है, जो उन्होंने सुना है, जरूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, एक पूरे सेशन में हो सकता है पूरे दिन की ट्रेनिंग ले, 3 दिन की ट्रेनिंग ले, हमने बहुत करी है 5-5 दिन की ट्रेनिंग। ऐसे भी करा है कि अंदर की सीट फुल है, बाहर एक स्पीकर अपनी टीम को बैठा दिया, और बाहर एक स्पीकर लगा हुआ है, गर्मी है तो उससे नोट्स बनाते रहे बाहर बैठ के, कि स्पीकर से सुन के लीडर को, है ना। और तो ये मैं आपको बताऊंगा कि 3-3 दिन या 2-2 दिन या 1 घंटे की सेशन में हो सकता है कोई बात आपको क्लिक कर जाए,
कोई बात आपको ऐसी लग जाए ताकि आपका विजन चेंज हो जाए। बहुत सारी बात लगने की जरूरत नहीं होती, पूरी ट्रेनिंग किसी के समझ में नहीं आती, लेकिन आज आपको हो सकता है सर की कोई बात क्लिक कर पाए और आप बहुत बड़ा डिसीजन ले ले। जितने भी मेरे साथी आज नए आए होंगे इस सेशन में, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो सपना हो वो एक गवर्नमेंट जॉब ही हो, और आप किसी के बुलाने से यहाँ आज इस सेशन में आ गए हो, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा। सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अभी हमारे यहाँ रिटायर हो रहे हैं जो हमारे ही सीनियर हैं, वो रिटायर हुए 40 साल की नौकरी के बाद। और 40 साल की नौकरी के बाद 40 साल तक उन्होंने क्या करा होगा? केवल अपने घर का खाना खर्चा, ये अपने बच्चे पढ़ाई लिखा, ये सब करा होगा, राइट। और जब अब वो रिटायरमेंट जा रहे हैं तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं 27 लाख, 27 लाख, ओनली फॉर 27 लाख। अब इस 27 लाख में या तो वो एक घर ले सकते हैं क्योंकि वो एक अभी सरकारी क्वार्टर में थे, या अपने किसी बच्चों की 2-3 जो बच्चे हैं उनकी शादी कर सकते हैं। शादी कर ली तो मकान नहीं ले सकते, और मकान लिया तो फिर शादी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। 40 साल की गवर्नमेंट जॉब करने के बाद, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट जॉब की बुराई नहीं कर रहा, इसी का ही हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको चेताना चाहता हूं कि आज एटमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आपको अपने काम के साथ साथ रन करने का मौका मिल रहा है, तो भाई मैं कहता हूं कि आप इस मौके को जो अगर गंवा रहे हैं तो यकीन मानना वक्त आपको समझा देगा 1 से 2 साल में। जैसे कहते हैं ना कि मेरे बाबा वो पिलोट ले लेते तो मैं आज तो वहां मॉल बन गया, आज तो वहां ये हो गया। यकीन मानना 2 साल बाद आप कहोगे कि मैं फला मीटिंग में गया था, डायमंड मास्टर साहब उस टाइम प्रीतपाल सर थे, ये तो इंपीरियल मास्टर बन गए, या डायमंड मास्टर विकास जी, या हमारे सेल्स मास्टर हमारे एस कुमार साहब, ये तो यार आज ये भी इंपीरियल मास्टर बन गया, और उस टाइम में एक सेशन में गया था, मैं काश इनकी बात सुन लेता। मलाल मत रखना। एक बात और बता दूं कि लास्ट में किसी ने ये पूछा था कि जब मृत्यु का समय आता है, मृत्यु का समय जब लास्ट एंड पॉइंट होता है, तो उस समय किसी ने पूछा कि क्या चल रहा होता है लोगों के मन में, तो एक वैज्ञानिक ने बताया कि उस समय लोगों का सबसे ज्यादा जो मत आए वो ये आया कि काश के हम वो करते जो हमें अच्छा लगता था, जिसमें हम अच्छा कर पा सकते थे, काश के हमने अपनी जिंदगी में वो कर लिया होता। दोस्तों यकीन मानना, अपनी जिंदगी से ये काश हटा देना और आज के सेशन के बाद काम पे लग जाना, क्योंकि नया साल है, नई शुरुआत करना धमाके के साथ। थैंक यू सो मच प्रीतपाल सर। और अभी मैं यहाँ पर फिर से अपने जो होस्ट हैं मेरे साथी डॉक्टर एस कुमार सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू सर। थैंक यू अनुज सर, थैंक यू अनुज सर, थैंक यू प्रीतपाल जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं अब हमारे डायमंड मास्टर विकास गौतम जी को इनवाइट करना चाहूंगा। और आप सबको पता है इनका अंदाज, और सबको पता है इनके काम करने का तरीका। तो विकास सर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप प्रीतपाल जी से एक डायमंड मास्टर से सवाल करें और उससे हम सबको बेनिफिट हो। तो मैं चाहता हूं आज आप अपना सवाल रखें प्रीतपाल जी से। डायमंड मास्टर विकास गौतम सर। थैंक यू सो मच सर। यस प्रीतपाल सर, पहले तो आपका वेलकम है, स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। और मुझे याद है कि आपसे मुलाकात करने के लिए मेरे को बड़ा पेन हुआ था, क्योंकि आपसे मुलाकात मेरी लाइफ में एक बार हुई है और उसके लिए मुझे डायमंड बनना पड़ा था सर। ठीक कह रहा हूँ मैं? राइट सर? तो आपके लिए मैं रियली बताऊं, हाँ यस, तो उस स्टेज के ऊपर आप भी थे, मैं भी था, वो पल मुझे भी याद है, आपको भी हमेशा याद रहेगा। और वो सब कुछ हुआ है अपनी टीम के बलबूते पे। और जितना मैं सर आपके बारे में सुना है, मैंने जो जाना है, मैंने देखा है कि कभी भी आप ना तो रुके ना थके, है ना, चलते रहे हमेशा। आपने लगातार थोड़ा ज्यादा लगातार वर्किंग आप करते रहे। क्या वो कारण रहा आपका? किस वजह से आपने अपने आप को रुकने नहीं दिया? कारण तो कई बार लाइफ में, इंसान की लाइफ में बहुत बार आते हैं सर। प्रीतपाल जी, बहुत बार ऐसे आता है कई बार कि यार चलो अपन आज नहीं कल करते हैं ना, आज नहीं 10 दिन के बाद करते हैं। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ डायमंड मास्टर को, कि कभी ऐसा अवसर क्या आपके पास आया तो फिर आपने क्या किया? क्योंकि मैं नए लोगों को, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि घर में शादी भी आती, सबके घर में आता है, कुछ प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन बीच में ब्रेक लेना, क्या बीच बीच में ये ब्रेक लेना ठीक है?
क्या अपने को लगातार करना है, ये बात। दूसरी बात, आपके साथ क्या ऐसा हुआ था कि आपको बीच में ब्रेक लेना पड़ा या आप लगातार करते गए? वो जो कामयाबी का जो मेन सूत्र है ना सर, लगातार, वो मैं जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज इस मीटिंग में जो भी साथी बैठे सर, बिल्कुल, राइट, बहुत अच्छा उनकी क्वेश्चन सर, लाइफ थैंक यू में सो मच। आज, यस सर, 1 मिनट में और बोलूंगा। जो भी साथी आज बैठे हैं सर, इसी भीड़ का हिस्सा मैं भी रहा हूं, इसी भीड़ का हिस्सा आप भी रहे, कहीं ना कहीं हमने भी किसी ना किसी को सुना है कोई एक ऐसी बात जो शायद हमारी जिंदगी को बदल दे, राइट सर। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं प्रितपाल जी, आज के सेशन में देखिए, मुझे बिलीव है कि आज के सेशन में बहुत से डायमंडों का जन्म होगा आज, ये मुझे बिलीव है, यकीन है। तो मैं सर चाहता हूं कि आप प्लीज बताइए, क्या रुकना जायज है? आपने लगातार वर्किंग किया, तो वेलकम सर, वेलकम सर। सर जैसा कि सभी को पता है कि मैं इंडिपेंडेंट लीडर रहा हूँ, और जस्ट स्टार्टिंग में ही जो मेरे जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाए, सिंपल सी बात है, और वो लोग चले गए। और शुरू से ही मैंने अपने बिजनेस की ऑनरशिप ली। ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज, मैंने अपने बिजनेस की ऑनरशिप ली, मेरा बिजनेस था। तो पहली बात है कि मैं अपने बिजनेस के अंदर जब मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, जब मैं उसके अंदर समय अपना दे रहा हूँ, तो मुझे रुकने का तो कोई क्वेश्चन होता नहीं। रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है। आप एज यूजुअल जैसे अपनी लाइफ को, जैसे अपनी फैमिली की लाइफ को, या व्हाटएवर कुछ यदि पढ़ते हैं या कुछ जॉब करते हैं, उस तरह से इस बिजनेस को लेके चलिए, लगातार लगातार लगातार। और क्योंकि रुकेंगे तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आएगी, रुकेंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। रुकना नहीं है, इसको लगातार करने का है। और यदि आप अपने बिजनेस की ऑनरशिप ले लेंगे तो आप रुकेंगे ही नहीं। क्योंकि होता क्या है, कई बार लोग अपने सीनियर का बिजनेस मानते हैं, थोड़ा बुरी लगेगी बातें, बट मेरा सीनियर ही मुझे छोड़ के चले गया तो मैं किसको किसको कहूं। मैंने अपनी एक लेग लेफ्ट लगाई, एक लेग राइट लगाई, एक लेग के अंदर 5-7 हजार जुड़ गए, दूसरे के अंदर 100 थे, मैं उस पर फिर फोकस हो गया। तो मैं लगातार काम करता, लगातार काम करता, क्योंकि पहले से ही मुझे इस इंडस्ट्री की एक तो थोड़ा सा सीख थी। इस इंडस्ट्री के लिए मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली है शुरू से, और आज भी मैं लेता हूँ। हमेशा मुझे सीखने का मौका जहां मिले मैं सीखता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत से लोग बहुत पढ़े हो सकते हैं, लेकिन उस सेगमेंट के लिए वो ज्यादा जानकारी है। लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए यदि आपको काम करना है तो प्लीज आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे तो आप चाय भी नहीं बना सकते, है ना। तो सीखने का काम आपका निरंतर चलता रहेगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ एज ए डायरेक्ट सेलर आप साफ होते जाएंगे। वही वजह रहा कि मैं मेरे सीनियर्स के क्विट करने के बाद भी मैं नहीं रुका, और मैंने उनके इमीडिएट जो मेरे सीनियर थे, बैंक मैनेजर एस के भांडेकर सर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से, उनसे संपर्क साधा और उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन सिखाया। फिर उनके बाद मैंने डायरेक्ट संजय मेश्राम सर से मैंने संपर्क साधा, और लगातार उनके गाइडलाइन के साथ मैं काम करता रहा। क्योंकि मुझे जस्ट पहले दिन से पता था कि जब मैं डिप्लोमा करके मैं एक अच्छी खासी जॉब पे स्टार्ट हुआ हूं, मैं आज अच्छी खासी मेरी 1 लाख प्लस मेरी इनकम है, और संजय मेश्राम ही इज आल्सो क्लास 1 ऑफिसर। तो मुझे ये लगा यार कि ये क्लास 1 ऑफिसर है तो ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे गया। तो उनके साथ मेरी काउंसलिंग होती रहती थी। तो उससे मुझे मेरा विजन क्लियर हुआ। और यहाँ पर भी लोगों को सबसे पहले अपने सीनियर्स के साथ बैठे, अपने कोई भी क्लैरिटी करें, किसी बात का भी यदि उनको कोई डाउट है उसको क्लियर करें, और फिर अपना बिजनेस समझ के चले। क्योंकि होता क्या है कि मैं सीनियर के लिए काम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल छोड़ दें। मेरा कोई मैं बता रहा हूँ, आप अभी भी पता कर लीजिए, मैं जहां से खड़ा हूं मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे अपने सीनियर को साथ लेना मैं लेता हूँ, लेकिन यहां से मैं अपना काम कर रहा हूँ, और पूरा का पूरा जो भी मुझे डिसीजन लेने होते हैं मैं लेता हूँ। क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा है। पैसा कौन कमाएगा? मैं कमाऊंगा। यदि पैसा मैं कमाऊंगा तो पेन कौन लेगा? पड़ोसी या सीनियर? अरे मैं ही लूंगा बॉस। तो आज से प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, सबसे पहले अपने बिजनेस की ऑनरशिप ले। अपने सीनियर्स को किसी भी तरह का जो है वो कहते हैं ना, कोई वो ना करें कि वो नहीं आ रहा, अरे उसके पास पता नहीं कितनी टीम है, वो आपसे ज्यादा बिजी है, और वो यदि उसका बिजनेस है तो वो काम कर रहा है ना। तो कहने करते हैं कि लोग अपने बिजनेस की ऑनरशिप नहीं करते, नहीं लेते, इस वजह से रुकते हैं वो। दूसरी चीज, बिजनेस बिजनेस मतलब पैसा, और लोग इसमें पैसा नहीं लगाते, मैंने देखा। और जब पैसा नहीं लगेगा
तो पैसा ना तो आएगा और ना उनका पाँव चलेगा। कितने लोग हैं यहाँ से, मैं हैंड रेज कराना चाहता हूँ, जो एजेंट से स्टार्ट किया। कितने लोग हैं जो स्पेशल एजेंट से स्टार्ट करते हैं? मैं हूं सर, मैंने डायमंड मास्टर से डायरेक्ट स्टार्ट किया था। जस्ट फर्स्ट डे मैंने 15 लाख पीवी एक 1 वीक के अंदर करे थे मैंने, 15 लाख पीवी। तो दोस्तों मैं बिजनेस में था ना, इसलिए मैंने बिजनेस की तरह स्टार्ट करा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10,000 पीवी से कहते हैं कि मैं इंपेल मास्टर बनूंगा। सॉरी, बुरी लग सकती है, बट प्लीज सॉरी, ऐसा नहीं होता। आप बिजनेस की डेफिनेशन समझे। आप खुद सोचिए, मार्केट के अंदर एक पान का खोखा 2-4 लाख रुपए लगते हैं, तब जाकर के वहां पर जो है वो वहां पर आता है। आप खुद सोचिए ना, आप ऐसी दुकान बनाना चाहेंगे कि जहां पर जो है आपने परचून की दुकान खोल ली और चीनी का ग्राहक आया, चीनी लेने वाला, शुगर लेने वाला, और आप कहते हैं रुक भाई, मैं जो है क्या कहते हैं अनाज मंडी से मैं चीनी लेके आता हूँ तब दूंगा आपको। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसीलिए लोग रुकते या उनका उनका माइंड सेट ना होना, यही कारण है कि वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ऑनरशिप नहीं लेते। इस वजह से उनके पांव रुक जाते हैं और वो सीनियर को देखते रहते हैं। सीनियर का बिजनेस अपना है, वो किसी और को पकड़ के आगे निकल जाता है, वो सक्सेस ले लेता है। तो यही है कि हमें अपने बिजनेस की ऑनरशिप सबसे पहले लेनी है और उस पर लगातार काम करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक टिप्स भी देना चाहूंगा। यहाँ पर लोग अचीवमेंट लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये 20 साल वाला काम 10 साल में अचीवमेंट नहीं लेना है, ये तुरंत अचीवमेंट लेना है। सबसे पहले अपनी टीम आप बनाइए। आप अपनी टीम जितनी जल्दी आप रिक्रूट करेंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम से आपकी तरह लीडर डेवलप होंगे। सबसे पहले टीम लगाएं और उनको एजुकेशन में डाल करके, बल्कि यहाँ पर आपको पता ही है एटमी इंडिया का जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर कोई कमी नहीं है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग से लेकर के यहाँ पर पूरा इंडिया के लीडर एक मंच पे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलग अलग तरह की स्किल सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या परिभाषा किस तरह से इसमें चल बताना स्टार्ट कर दिए। वॉइस कट रहा है मेरा सर क्या? हेलो हेलो। यस सर। नहीं सर, अभी आ रहा है, ओके अभी आ रहा है। अच्छा, सॉरी थोड़ा नेट का इशू हो सकता है, सॉरी। तो कहना करते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ एज ए लीडर डेवलप होंगे, कुछ लोग एज ए कंज्यूमर करेंगे। क्योंकि लीडर जो आपके साथ डेवलप होंगे आपकी अचीवमेंट को तेज करेंगे, लेकिन जो कंज्यूमर बेस्ड आपका मार्केट बनेगा वो आपके ऑटो मोड बिजनेस में जाएगा, आपको ऑटो मोड में ले जाएगा, ऑटो सेल्स मास्टर, ऑटो डायमंड मास्टर, ऑटो SRM ले जाएगा। लेकिन आपको अपने को और अपनी टीम को यदि आगे लेके जाना है तो आपको मौके की तलाश में होना पड़ेगा। मौके की तलाश मतलब आपको सक्सेस होके दिखाना पड़ेगा, आपको सेल्स मास्टर बन के दिखाना पड़ेगा, आपको डायमंड मास्टर बन के दिखाना पड़ेगा। यदि आप लेवल नहीं लोगे तो आपकी टीम कहां से लेगी? तो कहने का अर्थ यह है कि आप अपनी टीम के साथ वही उस तरह का व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। आप कहते हैं ना, आप जो करेंगे वो टीम करेगी, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि आप कह रहे होते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने ओनरशिप नहीं ली बिजनेस की, तो आप तो घर बैठे हैं और लोगों को कह रहे हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, टीम वो काम करती है जो आप कर रहे होते हैं, जो आप कह रहे होते हैं वो नहीं। ओके सर, हेलो, ओवर टू विकास सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपका। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रितपाल सर, आपकी बात से एक चीज क्लियर हुई कि ये बिजनेस में कुछ ना कुछ तो दाव पे लगाना पड़ेगा, राइट? मतलब जब तक दाव लगेगा नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा। और कमाल की बात सर ये है कि आपने कहा कि देखिए बिजनेस में कई बार क्या होता है कि लगता है कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, मेरी अपलाइन का, राइट? कई बार लगता है कि मेरा नहीं है, मैं तो मेरा अपलाइन के लिए कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना, ये सोच, ये आपको या मुझे आगे नहीं जाने देगी, है ना? तो जैसे बात आती है कि मम्मी या ये कंपनी एटॉमिक किसकी, तो हम सब कई बार बोलते हैं सर हमारी, किसकी? हमारी। लेकिन अपने को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, वो है कि एटॉमिक किसकी? मेरी। अंदर से वो आना चाहिए ना, बीवी किसकी? बीवी किसकी? मेरी। तो अपन ऐसा नहीं बोलते ना
तो ये बहुत बड़ी बात है सर, रियली बता रहा हूँ मैं आपको कि होता है। कई बार मैंने महसूस किया सर, हमारी कंपनी, हमारी नहीं, हमारी में क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी कम होगी सर, है ना, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी या मेरी जिम्मेवारी कम होगी। तो जब तक सीना ठोक के ऑटोमी मेरी, कामयाबी कौन लेगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, इनकम किसकी आएगी, मेरी आएगी, तब जाके सफलता मिलेगी सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार सर, वेलकम सर, थैंक यू। यस, थैंक यू डायमंड मास्टर विकास गौतम जी, थैंक यू वेरी मच। अगेन हम लोग रूबरू होते हैं हमारे डायमंड मास्टर प्रीतपाल जी की तरफ। प्रीतपाल जी, मैं अब चाहूंगा कि आपके कुछ जज्बातों को कुरेदना चाहूंगा। तो अभी पीछे मैंने देखा कि आप फॉरेन ट्रिप में गए थे, राइट सर? जी जी जी। तो सर कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि फॉरेन ट्रिप में आप गए। सवाल मेरा आपसे ये है कि फॉरेन ट्रिप में आप गए और आपने बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और कई सारी चीजें आपने कंपैरिजन किया, दूसरी कंपनी से आपके मन में कुछ बातें आई और कुछ चीजें मैंने जो ऑब्जर्व किया, तो बहुत सारी चीजें थी जो वहां जाने के बाद आपने बहुत अलग फील किया कि एक्चुअली क्या है एटमी, क्या है कोलमार्क, क्या है दूसरी कंपनी और हमारी कंपनी में कंपैरिजन। मैं एग्जैक्ट उस भाव को आपसे चाहता हूं कि लोगों तक डिलीवर हो जाए। वो भाव मैं चाहता हूं वो आप डिलीवर करें प्लीज, कि क्या रहा आपका टोटल ओवरऑल जर्नी साउथ कोरिया का, राइट सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। यस दोस्तों, साउथ कोरिया एक तो मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, कहीं हम लोग जैसे यहाँ पटाया चल जाते हैं, कहीं छोटे मोटे और कंट्री चल जाते हैं। कोरिया पहली बात तो ऐसा नहीं, कोरिया का वीजा लगना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये सब हम लोगों को जो भी यहाँ पर फर्स्ट टूर गया था, तो इनको सबको ले जाने के लिए जो एटमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इब्राहिम ली सर, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए और इनफैक्ट हम उन लोगों की वजह से ही गए हैं। पूरा उन्होंने जो एम्बेसी के अंदर जा करके पूरा वहां पर उसको प्रोसेस को किया, क्योंकि जापान, यूएसए और कोरिया ऐसी कंट्री के अंदर इजीली वीजा नहीं मिलता है, पहली बात। तो ये अपने आप में एक अलग अनुभव रहा है कि हम तो ये सोचते थे कि वहां पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हालांकि इनफैक्ट सारी चीजें हुई। हम लोग कोरिया गए और कोरिया एक ऐसा कंट्री है कि वहां से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और आप सरप्राइज करेंगे कि मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ कि वहां पर हर साल हजारों लोग जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग वहीं रह जाते हैं, वो आते नहीं, क्योंकि कोरिया, साउथ कोरिया बहुत डेवलप कंट्री है। बहुत मेहनत से उन लोगों ने कंट्री को बनाया है। उनके जितने भी वहां पर जो मैंने लोगों से मेरा पर्सनली इंटरेक्शन हुआ, लोगों से मैं जानने का मौका मिला, तो सबसे पहले तो वो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन। क्योंकि वो कहते हैं ना, डिसिप्लिन से ही सारा कुछ हो पाएगा। बहुत डिसिप्लिन, टाइम का बहुत पंचुअल। यदि जैसे कि हम लोग, आपको पता ही है, होटल में रुके और होटल के बाद हम अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने मूवमेंट किया, तो सुबह ही 8 बजे हमें बस पे अपने वहां पर ऑन होना होता था। यदि 8 से लेट होंगे तो वो छोड़ के पूरा शेड्यूल ही खराब हो जाता था, क्योंकि वहां पर करीबन 6 कंट्री के लोग थे और 6 कंट्री के लिए अलग अलग सारी जो है बस की सुविधाएं थी। हमारे लिए एयरपोर्ट के पास ही पूरी बस वहां पर लग्जरी बस वहां पर आई थी। और इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं वहां पर। इवन बस के अंदर तो बहुत नाराज होते हैं, आपको उठा करके जो है डस्टबिन वहां पर रहता है बस के अंदर, वहां डालना पड़ेगा। मतलब कहने करती है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत देखा। दूसरी चीज, वहां पर एक एवरेजन जो एज है वो 100 साल है। आप समझिएगा, 100 साल मतलब कि लगभग लगभग जो सारे लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। अभी मैं एटमी के बारे में बताऊंगा, मैं थोड़ा सा जो मैंने ऑब्जर्वेशन करा मैं उसके बारे में पहले बताऊंगा। सभी लोग फ्लैट, किसी का पेट नहीं है, सभी लोग एकदम स्लिम ट्रिम, और 7 बजे तक लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम करते रहते हैं। काम के मामले में बहुत डेडिकेटेड है, जो काम करना होता है वो काम करते हैं और बहुत निष्ठा के साथ काम करते हैं। वहां पर कहीं भी आपका कोई सामान छूट जाए तो वो तुरंत वापस देने आएंगे। मतलब ये देखिए कि जब वो किसी अननोन के लिए इतना
रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं तो अपने लोगों के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे। बड़े हम्बल, बड़े काम, आप उनकी आवाज भी नहीं सुन सकते, तेजी से बोलते भी नहीं, बहुत पोलाइट, बहुत स्वीट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी वो चीजें सीखनी चाहिए और कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है। एटमी के बारे में तो खैर शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना था, संजय मेश्राम सर चंडीगढ़ में फर्स्ट आए थे, तो उनके द्वारा मैंने वहां पर सुना, मैंने देखा। तो वहां पर जाने के बाद सबसे पहले यह था कि एटमी का ऑफिस कैसे होगा। तो एटमी का ऑफिस जहां पर था, कई बीघा के अंदर वो ऑफिस था, और एक हिल स्टेशन के ऊपर हम लोग एक पहाड़ियों से पैदल चलते हुए हम लोग गए। जबरदस्त पूरा हमारा एटमी का जितना जो फॉरेनर्स थे, टूर पे थे, चाहे वो यूएसए से थे, चाहे फिलीपींस से थे, चाहे इंडिया से थे, अलग अलग वियतनाम से थे, काफी 6 कंट्री के लोग एक साथ अपने फ्लैग के साथ वो जा रहे थे। और एक ही बिल्कुल ही अलग ही एक कहते हैं ना, एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, जबरदस्त, लोग एक्साइटेड थे। और उसके हम लोग एंटर हुए वहां पर, पूरा हम लोगों ने फ्लैग के साथ अपने राष्ट्रगान को बोला, पूरे हुटिंग करी एटमी इंडिया की, है ना, जबरदस्त फोटो वोटो खिंचाए। और एटमी का जो ऑफिस था, जो एटमी पार्क के नाम से, बहुत बड़ा है। और उसकी हिस्ट्री जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जब वो ऑफिस बना था तो वहां पर एक A4 साइज के पेज के अंदर वो एक एटमी करके ऑफिस करके नाम लिखा था। और आज वहां पर कई बीघा के अंदर एक बिल्डिंग बनी पड़ी है, और एक दिन में आप उस बिल्डिंग को नहीं घूम सकते, इतना बड़ा। कई उसके अंदर हॉल है, छोटे मोटे कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, कई ऑफिसेज हैं, कई छोटे मोटे कॉन्फ्रेंस हॉल है, कहीं लाइब्रेरी है। तो ये जो देखा है मैंने कि जो इसका जो स्लोगन है, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमैनिटी। और डॉक्टर हेंगेल पार्क ने भी खुद स्पीच में कहा था कि आज भी उनके लिए जो बिजनेस है इंसानियत से नीचे है। मतलब वो लोग एक इंसान को ज्यादा वैल्यू देते हैं और सच्चाई के ऊपर चलते हैं, ईमानदारी के ऊपर चलते हैं। इसीलिए एटमी का इतना बड़ा सिस्टम है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि यदि एथिक्स और सिद्धांत ना हो तो कोई चीज बड़ी नहीं हो सकती। आप सभी को पता है कि मैं आर्मी डिफेंस में हूँ, और डिफेंस में 14-15 लाख लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो इसीलिए एक सूत्र में है, क्योंकि वहां पर डिसिप्लिन है। वहां पर एक दिन भी कोई सीनियर है तो उसका रिगार्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो रैंक में ज्यादा नहीं, यदि सेम रैंक में भी है लेकिन वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वही कल्चर मैंने कोरिया में देखा। वो हर किसी इंसान को बहुत ज्यादा डीप ऐसे करके रिगार्ड करते हैं। तो वहां पर जब मैं गया तो मेरी बेटी जो ऑलरेडी थोड़ा सा कोरिया के बारे में जानती थी, तो उन्होंने बताया कि पापा थोड़ा सा उनको एक अच्छे से विश करना। तो हम लोग जब वहां पर जा रहे थे तो बहुत एक अच्छा ही हमने एनवायरनमेंट बना, और हम लोगों ने एक इंडिया एज ए अच्छे इंडियन होने के नाते एक अच्छा वहां पर हमने छाप छोड़ के आए। वहां पर कोई भी ऐसा काम हमने नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने, हमारे टीम से कई लोग थे जिनको सामान मिला बाहर से, जो गिरा हुआ था, तो उनको वापस रिटर्न करा, मोबाइल और वॉलेट वगैरह, पर्स वगैरह था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक अच्छा मैसेज वहां पर अपना एटमी इंडिया के नाते हम लोगों ने दिया। वहां पर हम लोग कोलमार्क में गए। कोलमार्क, जो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में वर्चुअल जो बैकग्राउंड उसमें देख रहे हैं कि ये कोलमार्क मैंने अपने कैमरे से खींचा हुआ है। दोस्तों, जिस कंपनी के प्रोडक्ट हम एटमी इंडिया की जो कंपनी के प्रोडक्ट हम जो यूज कर रहे हैं, उनके अंदर 100% क्वालिटी है जो वो बताते हैं। 101 प्योर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट है। एक दिन करीबन आधा दिन हम इसमें घूमे, और बहुत प्योर तरीके से इसके अंदर जब हम लोग गए तो पूरा हाइजीन का यहाँ पर हम लोग वहां पर वो लोग ख्याल करते हैं। यहाँ पर 3 बहुत बड़ी बड़ी यूनिट हमने देखी, जिसके अंदर 500 लीटर की एक यूनिट, 1500 लीटर की एक यूनिट, और 2000 लीटर की यूनिट। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी यूनिट है कि जहां यदि आपका शैम्पू बन रहा है तो 2000 लीटर एक साथ बन रहा है। वहां पर बहुत बड़े स्केल पे, वो कहते हैं ना मास्टर्स फिलोसफी। तो डेफिनेटली इसीलिए हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जो है अच्छे तो हैं ही, लेकिन साथ में रीजनेबल भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं बहुत महंगे, मतलब क्वालिटी अच्छा होने के बाद भी आज मार्केट में किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप तुलना कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग रीजनेबल रेट के अंदर है, और बेस्ट क्वालिटी के तो हैं ही।
क्योंकि कॉलमार्क जैसा नाम है, कॉलमार्क सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर मैं अगेन बताना चाहूंगा ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबरदस्त, वहां पर कोई एंट्री भी नहीं कर सकता है दोस्तों, बिना परमिशन के आप वहां पर अंदर एंट्री ही नहीं कर सकते। और जहां मैन्युफैक्चरिंग वो बनता है वो तो बिल्कुल सील पैक है, वो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ वहां पर एंटर होता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे कि इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस है, मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बट यहाँ तो कुछ भी चीजें परोस दी जाती हैं, लेकिन एटमी के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बड़े लेवल की है, बहुत शुद्ध और रिसर्च के बाद यहाँ पर आती है। एक्सपीरियंस बहुत है एक्चुअली में, काफी चीजें वो कहते हैं ना ओवर हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर गई, जैसा कि हम लोग घूमने गए तो एटमी का इतना बड़ा वहां रुतबा है, आज एटमी साउथ कोरिया के अंदर नंबर 1 पे है। कंपनी की यदि बात करें तो जैसे हम लोग एक लोटे टावर है जो कि वर्ल्ड का एक एशिया का हाईएस्ट टावर है, करीबन 127 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन जहां पे हम लोग जाते थे तो एटमी का इतना बड़ा हमने एक रेपुटेशन देखी कि वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते थे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले वहां पर लगते थे हमारे वेलकम के लिए। तो अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव रहा है। और ऐसे कंट्री के अंदर मैं तो कहूंगा जब भी मौका मिले पक्का जाएं, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो क्लैरिटी हमारे कुछ लीडर्स ने मुझे दी थी, लेकिन उसके बाद वो 100 से 1001% मेरी क्लैरिटी बढ़ गई है। तो अब मेरा यही है कि मैं एटमी के लिए बहुत बड़े लेवल पे मैं तैयारी करके बैठा हूं और तैयारी करूंगा। अपने जितने भी मेरे टीम के लोग हैं या जो भी मेरे से गाइड लेंगे, मैं उन्हें पक्का एक अच्छे से गाइड करके उन्हें आगे ले जाने का काम करूंगा। थैंक यू सर, ओवर टू। यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब लिटरली अगर मैं बात करूं सर, तो जब तक आपने फॉरेन ट्रिप नहीं किया था तब तक एक्चुअल वो विजन के क्लोज आप नहीं जा पाए थे जो विजन एक्चुअली होना चाहिए था एटमी के लिए, राइट सर? जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सर अब मैं एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि जितने भी हमारे न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, जो भी आज कंपनी में जस्ट जिन्होंने ज्वाइन किया और उनको मुश्किल से 15 दिन 20 दिन या 1 महीने हुए हैं जस्ट, तो आप क्या एज ए डायमंड मास्टर आप क्या उनको सीख देना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं, क्या स्टार्टअप हो, क्या उनकी सोच हो काम करने के लिए, तो आप प्लीज वो बताएं कि किस तरह से उस काम को वो इनिशिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर अगेन मेरे को चांस देने के लिए। दोस्तों ये लोगों का बिजनेस है, डेफिनेटली हर इंसान यहाँ पर बड़े बड़े सपने लेके आते हैं और कहते हैं ना एक आइडिया पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जैसा कि हमारी लाइफ चेंज हो रही है, बिकॉज मेरे लिए जो मेरा प्रोफेशनल जो मेरा जॉब कैरियर है या मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं कभी साउथ कोरिया नहीं जाता, इवन फॉरेन का भी मेरा कोई जाने का कोई भी किसी तरह का रास्ता नहीं था। तो ये एटमी, ये केवल और केवल एटमी कंपनी की वजह से हो पाया कि मैं साउथ कोरिया गया, और साउथ कोरिया नहीं अभी पता नहीं कितनी कंट्री मैं घूमने वाला हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि सारी चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, सबसे पहले देखो जैसा कि पहले बताया कि भाई इस बिजनेस के ओनरशिप लें और सबसे पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि सबसे पहले जब तक आप कहते हैं ना सेटिस्फाई नहीं होंगे इस प्रोडक्ट से, तब तक आप आगे बढ़ेंगे भी नहीं। क्योंकि कई बार अच्छे बुरे अनुभव हमारे साथ रहते हैं और अच्छे अनुभव हमें रोकते भी हैं और आगे लेके भी जाते हैं। और कहते हैं ना सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो अच्छे अनुभव सिखाते भी हैं और हमें कई बार रोकते भी हैं। तो यहाँ पर बिहाफ ऑफ एटमी इंडिया या मैं डायमंड मास्टर प्रितपाल सिंह आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिना डरे बिना रुके आप यहाँ पर जितने भी जो आपके फैमिली के लिए प्रोडक्ट हैं उन्हें यूज करें, क्योंकि कंपनी भी इसी फिलोसफी के साथ करती है कि बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, है ना। बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। आप सबसे पहले अपनी चॉइस के कुछ प्रोडक्ट यूज करें और यहाँ पर कम से कम कुछ एजेंट से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आपके पास 4 तरह के प्रोडक्ट आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हिमोहिम की क्वालिटी क्या है, फेम की क्वालिटी क्या है, एब्सोल्यूट की क्वालिटी क्या है, पोमग्रेनेट जेल ब्यूटी की क्वालिटी क्या है, तो जो भी पेस्ट या ब्रश की क्वालिटी क्या है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग बाग कि एक पेस्ट और ब्रश से स्टार्ट करते हैं और केवल उसी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हर इंसान
उसी चीज को कंफर्ट से बता सकता है जिसको वो यूज कर पाता है या जिसपे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, कम से कम एजेंट से आप लोग स्टार्ट करें। अब तो बिल्कुल एजेंट से स्टार्ट करें, पहले तो शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आना स्टार्ट हो चुकी है। और बिल्कुल आप विश्वास के साथ यहाँ पर जो है एजेंट से स्टार्ट करें, 4 तरह के प्रोडक्ट यूज करेंगे और आप उसको मार्केट के अंदर जो है उसको भेजना स्टार्ट करें, है ना। कहीं जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है ये लोगों का बिजनेस है, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने फ्रेंड्स सबको बताएं, चिल्ला चिल्ला के बताएं कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा एक ई-कॉमर्स पोर्टल है, आप इससे प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप जो है इस प्रोडक्ट को यूज करके जो है लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपको लगातार लोगों को बतानी है, क्योंकि कई बार क्या है ना, आपके बुरे अनुभव के कारण कई बार हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग शायद आपको तुरंत एक्सेप्ट ना करें, लेकिन एक दिन जरूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कई कई कुछ लोग आपको मना करें, कुछ लोग आपके साथ आएंगे। आप लगातार लोगों को बताते चल जाएं, 50-100 लोगों की टीम दोनों तरफ। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, मैं पहले भी अपनी टीम को तो बताता भी हूं कि दोनों तरफ आप रिक्रूटमेंट करें, क्योंकि कई बार आप 1 लाख में काम करते हैं, तो भाई 1 लाख में आप कितना चल पाएंगे बताइए, या 1 लाख से कितना आप जो है आगे अचीवमेंट ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों लेगों में आपके लोग होने चाहिए और आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी जाके आप इस एटमी जैसे प्लान के अंदर आप जो है अचीवमेंट ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी सपोज करो ऊपर से टीम मिली, आपकी ऊपर से टीम मिलती है, तो वो आपको आपकी कमांड नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी चॉइस के लीडर, अपने साथ के जो लोग हैं उन लोगों के साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे ही 50-100 लोग लगाएंगे, उनको ट्रेनिंग मीटिंग में डाल के छोटे छोटे जैसे गेस्ट मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, है ना। एजुकेशन सेंटर के अंदर आप लोग, जहां पर एजुकेशन सेंटर है वहां पर आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी मीटिंग आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का काम करती है, ऑटो कंज्यूमर का काम करती है। बड़ी मीटिंग लोगों को मोटिवेशन देती है, छोटी मीटिंग आपको क्लैरिटी लाना स्टार्ट करती है। छोटी मीटिंग का बहुत बड़ा ऑरा है, 50 की मीटिंग, 100 की मीटिंग, ये रेगुलर हर शहर में जहां जहां भी लोग होते हैं वहां पर होनी चाहिए। उससे क्या होता है, आप ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के कंसेप्ट के प्रति क्लैरिटी आना स्टार्ट होगी। जितना ज्यादा कोई लीडर लोगों से इंटरेक्ट होगा, क्योंकि एक दिन में कई बार क्या होता है कि लीडर के अंदर तो बहुत सारे सालों का अनुभव रहा है, 10 साल में उसने अपने जो है सीखते 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 यहाँ पर आया है, लेकिन 2 दिन में आपको वो नहीं पता चलेगा। होता क्या, बातों बातों में कई बार क्वेश्चन करते हैं, कई बार काउंसलिंग सेशन होता है, कई बार ट्रेनिंग होता है, तो ये बातों बातों में लीडर से कई बार ऐसी बातें निकलती है कि वो कई लोगों के लिए जीवन चेंज होने का कारण बन जाती है। तो हमेशा जो है पक्का लीडर को पक्का फॉलो करें, कोई ना कोई गुरु पक्का माने, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। अब ये ध्यान रखिएगा, गुरु पक्का माने किसी ना किसी को, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि यार मैं सब कुछ जानता हूं, तो दोस्तों सब कुछ तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। आज मैं भी 45 ईयर्स ओल्ड हूं, लेकिन आज भी मैं सीखता हूं। मेरी टीम पूरा जानती है कि जब भी हमें कहीं से सीखने का मौका मिलता है तो निरंतर हम यहाँ पर जितनी मीटिंग होती है, जैसे कि लास्ट एस कुमार सर ने एक जबरदस्त मीटिंग करी थी, 5 पेज मैंने भी भरे थे उसके, मिल्क थिस्ले जो प्रोडक्ट था। ऐसी एक बार विकास गौतम सर ने बहुत जबरदस्त मीटिंग करी थी। ऐसी बहुत सारी लीडर मीटिंग करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो यहाँ पर परिपूर्ण कोई नहीं है, तो सबसे पहले सीखने के लिए तैयार रहें, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप 6 महीने मतलब अब जैसे भी आप अपनी पहले टीम बना लेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई होने का काम होगा, और 2 साल तक जब बड़ी एक विशाल आपके पास टीम होगी, आपके पास सक्सेस होगी, क्योंकि बेस आपका बन जाएगा, फिर आप मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास आप जैसे अचीवर डाउन में होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जर्नी 5 साल की जर्नी है दोस्तों, ज्यादा बड़ा समय नहीं लगना। 5 साल के अंदर आपके अकाउंट में इतना बड़ा पैसा आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचिए, 5 साल के अंदर, अभी लगभग 5 साल के अंदर पहला एम्पायर मास्टर यहाँ से कोई जाने वाला है। मैं कहता हूँ 2000 से आप कैलकुलेट कर लीजिए, और 2025 तक कितना हो गया, 5-6 साल हो गया। मैं कहता हूँ वर्ष से वर्ष आप 10 साल का आंकड़ा ले लो, और यहाँ पर जो कैश रिवॉर्ड है एटमी इंडिया के अंदर, करीबन 8 करोड़ कैश रिवॉर्ड है। मोटा मोटा में 10 साल यदि गिरते पड़ते कोई निकलता है, तो फिर भी वो यदि कैलकुलेट करे
8 साल से, फिर 8 साल से भाग दे 8 करोड़ को, 12 महीने से भाग दे तो लगभग फिर भी जिस दिन से वो काम कर रहा है 8 लाख रुपए का वो आदमी उस दिन से दोस्तों। तो ये आप गांठ बांध लीजिए, कोई नौकरी, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस इतना बड़ा पैसा नहीं दे सकती जितना एटमी इंडिया आपके लिए प्लान करके बैठा है। आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि अगले अप्रैल में मैं अपने करीबन 10 लोगों के साथ अगेन फॉरेन ट्रिप में जाने वाला हूं, और कोई भी ट्रिप फॉरेन का मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है कि मैं वो सारे टूर करूंगा जहां जहां एटमी इंडिया ले जाने वाली है। हमेशा एफर्ट्स लगाऊंगा, अचीवमेंट लूंगा, अपनी टीम को अचीवमेंट दिलाऊंगा, मिलजुल करके लगातार काम करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, टीम वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ एक सीनियर यदि जिस रास्ते में सफल हो रहा है तो प्लीज फॉलो करते जाएं, फॉलो। यहाँ लीड और फॉलो का बिजनेस है, यदि लीड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज फॉलो योर सीनियर्स, फॉलो योर ग्रुप। जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो सक्सेस है, मैंने फॉलो किया है, मैंने संजय मेश्राम जी को फॉलो किया है, मैंने जितने भी लोग मेरे सीनियर्स हैं मैं उनको फॉलो करता हूं। डेफिनेटली मैं हमेशा जो मेरे स्पॉन्सर लाइन है मैं उन्हें फॉलो करता हूं। सीखता हूं मैं सबसे हूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी सीनियर स्पॉन्सर्स लाइंस की गाइडलाइन में रहता हूं। चाहे वो दिनेश कावेडकर सर हैं, चाहे वो टी सावस्कर सर हैं, चाहे संजय मेश्राम जी हैं, चाहे अपना के भांडेकर सर हैं, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं हमेशा मैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता बताया और आज उनके रास्ते पे चल के मैं लगातार अपनी जो जर्नी है सक्सेस की वो करता जा रहा हूं, और अपनी टीम को भी उस जर्नी का मैं हिस्सा बनाता जा रहा हूं।